आज का हमारा जो ये क्वेश्चन है ये जेई के अंदर 26 जुलाई 2022 को और एनडीए के अंदर 2012 में आ चुका है। तो इस टाइप के हॉट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। रिलेशन और फंक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेट हम कंप्लीट कर चुके हैं, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर के हॉट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। इस सीरीज के चलते आज हम क्वेश्चन नंबर 13 देखने जा रहे हैं। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, इफ z इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा वाई सेटिस्फाई मोड ऑफ z माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड मोड ऑफ z माइनस आइटा माइनस मोड ऑफ z प्लस 5 आइटा इक्वल्स टू 0, देन आपको इनमें से बताना है कि किस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो देखिए सबसे पहले z आपको गिवन है तो z को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, z की वैल्यू को हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी मोड ऑफ z आपको गिवन है, मोड ऑफ z माइनस 2 इक्वल्स टू आपको गिवन है 0। तो यहाँ से मोड ऑफ z को कैलकुलेट कर लेते हैं हम। मोड ऑफ z की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 2 आ गई है। अब ये z की जो वैल्यू है इसको इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं ताकि हम x y को फाइंड आउट कर सकें, क्योंकि x y को फाइंड आउट कर सकेंगे तभी तो रिलेशन को वेरीफाई कर सकेंगे कि उनमें से कौन सा रिलेशन को ये वेरीफाई कर रहा है। ठीक है, तो z की वैल्यू इसके अंदर मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी है x प्लस आइटा वाई और माइनस आपके पास क्या था आइटा। यहाँ पर z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है माइनस मोड ऑफ z आपका क्या है x प्लस आइटा वाई और प्लस आपके पास क्या है 5 आइटा और इक्वल्स टू क्या है भाई 0। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रियल पार्ट को मैं साथ में लिख लेता हूँ, ये रियल पार्ट अकेला ही है x और इसके साथ इन दोनों के साथ आइटा है तो मैं आइटा कॉमन कर लेता हूँ तो y माइनस 1 हो जाएगा ये। ठीक है, सेम यहाँ पर करता हूँ तो रियल पार्ट x ही है और इमेजिनरी पार्ट क्या है आइटा है इन दोनों के अंदर कॉमन, तो y प्लस 5 ये मैंने कॉमन आउट कर लिया और इक्वल टू क्या है मेरे पास 0। अब देखिए आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर z आपको गिवन है x प्लस आइटा y, तो इसका जो मॉडुलस है यानी कि मोड z है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट आपका क्या है y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो सेम ऐसे ही इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो स्क्वायर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट मतलब y प्लस 5 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू आपके पास क्या है 0 है। अब देखिए ये पूरा माइनस का इसको इधर ले जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर और ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा तो ये होगा आपका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे बोथ साइड, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 होल स्क्वायर। ठीक है, आप देख सकते हैं एक्स स्क्वायर यहाँ भी प्लस का है यहाँ भी प्लस का है, इधर आएगा माइनस का होता तब कैंसिल होता, हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया है। और y माइनस 1 का होल स्क्वायर इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा आपका y प्लस 5 का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू 0। अब इसमें एक आइडेंटिटी हमारी यूज हो रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी, ये पूरा a है ये b है तो a प्लस बी, और क्या लिख सकता हूँ a माइनस बी, तो माइनस का साइन लगाऊंगा अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे तो y माइनस 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर y प्लस वाई आपका 2y हो गया है और माइनस का 1 प्लस का 5 प्लस का 4 बचेगा यहाँ से। ठीक है, और इधर देखिए y से y कैंसिल हो गया, माइनस 5 और माइनस 1 माइनस 6 हो जाएगा और इक्वल्स टू क्या होगा 0। अब 1/1 0 के इक्वल रखेंगे तो देखिए ये तो आपका 0 हो नहीं सकता है क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो इसको 0 के इक्वल रखेंगे 2y प्लस वाई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से 2y इक्वल्स टू हो जाएगा आपका -4, तो y इक्वल्स टू आपको कितना मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। तो ये y की वैल्यू मिल गई। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि इससे हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका हम मोड z कैलकुलेट करें तो क्या होगा आपका स्क्वायर रूट रियल पार्ट क्या है x स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट क्या है y स्क्वायर और इक्वल्स टू कितना दिया हुआ था आपको मोड z की वैल्यू 2, तो इक्वल टू लिख देंगे 2। अब इसमें भी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। y की जो वैल्यू है -2 इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर -2 यहाँ पर रखूंगा, -2 का स्क्वायर करूंगा प्लस 4 हो जाएगा और इक्वल्स टू भी 4 है, तो 4 - 4 ये क्या हो गया आपका 0, यानी कि यहाँ से x की वैल्यू आपको मिलेगी 0।
तो x की वैल्यू आपको मिल गई है 0 और y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है -2। अब इनको आप रिप्लेस करके देख ले 1 बाई 1 इन सभी रिलेशन के अंदर किसको ये सेटिस्फाई करता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो x की वैल्यू 0 है, यहाँ पर मैं 0 रखता हूँ, और y की वैल्यू -2 है, यहाँ पर -2 रखता हूँ, तो ये आएगा आपका 0 -4 हो जाएगा, -2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो, और +4 = 0। तो -4 से +4 कैंसिल, यानी कि 0 = 0 आ गया। तो इस रिलेशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, बाकियों को सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप रख के देख लेना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। तो चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन और भी इसका, इसी टाइप का हॉट क्वेश्चन जो IIT JEE और NDA दोनों ही एग्जाम में आ चुका है। तो नेक्स्ट जो ये आपका क्वेश्चन है, ये देखिए 25 जून को 2022 में JEE के अंदर और NDA के अंदर 2018 में आया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्यूशन देखने से पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड कर लेते हैं। तो देखिए क्या बोला है, लेट Z1 एंड Z2 बी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर है सच दैट Z1 बार लगा हुआ है, इस बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट, ठीक है, आइटा Z2 बार, और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 = पाई। देन आपको बताना है कि इनमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं इसका थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूं। देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x + आइटा y, ठीक है। अगर आप इसका कॉन्जुगेट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कॉन्जुगेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, z बार से डिनोट करते हैं। होता क्या है भाई, ये x एज इट इज और माइनस आइटा y हो जाएगा इसका कॉन्जुगेट। जो इमेजिनरी पार्ट होता है ना उसका केवल आपको साइन चेंज करना है, कॉन्जुगेट आ जाता है आपके पास। दूसरी चीज यहाँ पर यूज हुई है आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट क्या होता है, देखिए अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में, ठीक है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को आप पोलर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो पोलर फॉर्म क्या होती है, पोलर फॉर्म होती है आपकी r × cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। इसको, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसको पोलर फॉर्म बोलते हैं। तो यहाँ पर ये जो होता है ये तो आपका होता है मॉडुलस, क्या होता है मॉडुलस, जो मोड ऑफ जेड कैलकुलेट करते हैं वही होता है ये। और यहाँ पर ये जो थीटा है ना ये आपका होता है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ठीक है। तो ये इसकी बेसिक डिटेल थी जो इसके अंदर यूज होनी है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम। तो सबसे पहले तो वहाँ पर आपको रिलेशन गिवन है Z1 बार = आइटा Z2 बार, ठीक है। Z2 पर भी क्या है हमारा कॉन्जुगेट है, सॉरी यहाँ पर भी कॉन्जुगेट था, ठीक है। तो ये रिलेशन आपको गिवन है। अब आप एक चीज़ देखिए कि आपने पहले इसका कॉन्जुगेट किया था, अगर मैं इसका कॉन्जुगेट करने पर ये रिजल्ट आया था आपके पास, ठीक है। अगर मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट कर देता हूँ, मतलब 2 टाइम्स अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का हम कॉन्जुगेट करते हैं तो फिर से हम इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि x + आइटा y, यानी कि वापस से वही आ जाता है। यानी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स अगर आप कॉन्जुगेट करते हैं तो आपका जो नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर वो वापस आ जाता है, रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर बोथ साइड कॉन्जुगेट, अगर मैं फिर से कॉन्जुगेट कर दूँ तो ये रिलेशन वही आ जाएगा जो कॉन्जुगेट करने से पहले था। तो इसमें मैं बोथ साइड फिर से कॉन्जुगेट कर देता हूँ। इस पर मैंने कॉन्जुगेट अलग से कर दिया, ये देखिए एक पहले से था, एक मैंने कर दिया है, और यहाँ पर भी मैंने कॉन्जुगेट बोथ साइड अलग से कर दिया है कंप्लीट पर, ठीक है। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू में है ना तो आप सेपरेट कर सकते हैं। सेपरेट कैसे, तो देखिए इस पर तो डबल कॉन्जुगेट हो गया तो Z1 वापस आ जाएगा। जैसे Z1 आपका ये था, पहले कॉन्जुगेट किया, ये आया, दोबारा कॉन्जुगेट किया, वापस देखिए वही नंबर आ गया x + आइटा y जो आप लेके चले थे। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 टाइम्स अगर आप कॉन्जुगेट कर देते हैं तो नंबर वापस आ जाएगा। अब कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी है अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू में है तो आप दोनों का सेपरेट कॉन्जुगेट कर सकते हैं। तो इसका अलग से कर सकता हूं मैं, और Z2 बार था और इसके पर अलग से कर सकता हूं, ठीक है। तो आइटा, यहां पर ये जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है इसमें केवल इमेजिनरी पार्ट है आइटा, और हम कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। तो ये फिलहाल प्लस का है तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई, और इसका 2 टाइम्स कॉन्जुगेट हो रहा है तो वापिस से यहां पर क्या आ जाएगा, Z2 आ जाएगा। तो ये रिलेशन आपके पास आया। अब देखिए यहां पर जो रिजल्ट गिवन है वो आर्ग्यूमेंट में गिवन है, तो इनका आर्ग्यूमेंट ले लेते हैं। तो ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर ये और कंप्लीट ये इक्वल है, तो दोनों साइड अगर हम आर्ग्यूमेंट लेते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 = माइनस, तो यहां पर सीधा लिखते हैं पहले आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आइटा Z2, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट की भी प्रॉपर्टी है अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर इनटू में है तो दोनों का सेपरेट आप आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 = आर्ग्यूमेंट ऑफ माइनस आयोटा, और बीच में किसका साइन लगाएंगे हम, प्लस का साइन लगाएंगे भाई, ठीक है। ऐसे ही मैं यहां पर लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ऐसे लिख सकते हैं आप सेपरेट करके। अब यहां से आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 = क्या हो जाएगा, देखिए आइटा का आर्ग्यूमेंट क्या होगा, इस चीज को समझिएगा आप। अब आपको पोलर फॉर्म में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है r cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा,
अब आप सोच के देखिए कि रियल पार्ट तो आपका क्या होगा 0, क्योंकि यहाँ पर केवल आइटा लिखा है, कोई रियल पार्ट नहीं है, तो इसका मतलब रियल पार्ट 0 है, ठीक है। और मॉडुलस तो आपका 1 हो ही गया, ठीक है, क्योंकि इसमें यहाँ पर आइटा का कोएफिशिएंट 1 है, मोड इसका निकालूंगा तो भी कितना आना है 1 आना है, तो आर की वैल्यू भी 1 हो गई। लेकिन यहाँ पर कोस थीटा जो है कि इसकी वैल्यू 0 होने का मतलब थीटा आपका कितना है 90 डिग्री है, मतलब π/2 है। या फिर आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि भाई आइटा बचना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू आपकी क्या होगी π/2। लेकिन एक बात ऑब्जर्व करने वाली है कि ये माइनस आइटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू -1 कब आएगी, ठीक है, वो आपको देखना है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 कब आएगी, तो कब आएगी -90 पर आएगी। इसका मतलब आपका आर्ग्यूमेंट कितना होगा -90, क्योंकि -90 होगा तो भी कोस की वैल्यू तो 0 ही होनी है, तो आपको लेके आना है माइनस आइटा। माइनस आइटा कब आएगा, जब साइन की वैल्यू आपकी क्या हो -90 हो, क्योंकि साइन -90 पर -1 आ जाएगा, और -1 को आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आइटा आ जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ भाई, इसका जो आर्ग्यूमेंट है वो आपका क्या होगा -π/2 होगा, ठीक है, क्योंकि -π/2 पर यहां से जो रिजल्ट आपको मिलेगा वो माइनस आइटा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। तो इसका आर्ग्यूमेंट क्या हो गया -π/2, और प्लस में आपके पास क्या है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ठीक है। अब मैं इसको इधर ले आता हूं, तो यहां पर लिख देता हूं मैं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा -π/2। ऐसा मैंने इसलिए किया ताकि एक इक्वेशन मेरे पास बन जाए, क्योंकि एक इक्वेशन यहां से बनेगी Z1 Z2 में, और इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो देखिए इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, और इस पर बार था। देखिए ऐसे अपोन में लिखा है तो बीच में माइनस लगा के सेपरेट कर सकते हैं, और इनटू में लिखा था तो बीच में प्लस लगा के सेपरेट कर सकते हैं। ये आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टियां हैं, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पर अपोन में था तो मैंने माइनस यूज किया, और इक्वल्स टू मेरे के पास क्या था पाई। अब देखिए यहाँ पर बार लगा है, बार लगा है तो भाई हम क्या करेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे। कॉन्जुगेट में क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज होता है, तो यहाँ पर ये वाला साइन चेंज हो जाएगा आपका। तो क्या आएगा आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो जाएगा। यहाँ पर फिर से कॉन्जुगेट करेंगे तो 2 टाइम्स कॉन्जुगेट होगा तो बार हट जाएगा, ठीक है, और इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा पाई, और ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी सेकंड। अब इन फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, ठीक है, मैं यहीं पर सोल्व कर देता हूं। तो इनको ऐड करेंगे, देखिए ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, ये तो कंप्लीटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर बचा है, ठीक है, ये बीच में नहीं है, केवल हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू -π/2 इधर से ये बड़ा, और प्लस में आपके पास क्या है पाई है। अब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा ऐड, तो यहां से हो जाएगा आपका 2 आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इक्वल्स टू -90 प्लस 180, तो 180 में से 90 माइनस करेंगे, प्लस का आपके पास 90 बच जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो 2 पहले से ही था, π/4 हो जाएगा, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आपके पास क्या होगा π/4। ऑप्शन में मैच करा लेते हैं, वरना आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 कैलकुलेट करेंगे, अगर ये मैच हो गया तो यही आपका आंसर है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 आपको गिवन है π/4, यानी कि ऑप्शन सी इसका क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही कमेंट करके आप हमें बताएं अगर कोई भी चेंज करना हो तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।